यस, ये 11th चैप्टर के अंदर कुछ 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं ऐसे जो आपके 6 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट की तरह है। ये नहीं आएंगे तो आपके प्रमेय आएगी इस प्रश्नावली के अंदर, लेकिन ये फिक्स है कि इस प्रश्नावली में से 6 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो जो एग्ज़ाम्पल 7 है इसमें क्या दे रखा है आपके पास, इसके अंदर आपके पास दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर कि समांतर चतुर्भुज लेना है। समांतर चतुर्भुज के अंदर ABCD की एक भुजा CD का मध्य बिंदु M है। ABCD यानी कि ये CD है, ये इसका मध्य बिंदु है। ये मध्य में बना नहीं, लेकिन आपको मध्य में ही मानना है, यानी कि मध्य में है तो इसका मतलब क्या हो गया कि CM बराबर क्या हो जाएगा, बराबर DM। तो ये तो हमारा बराबर हो गया, ठीक है। मध्य में तो आधा आधा हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। और इसको मध्य बिंदु M को B से मिलाते हुए, यानी कि B से मिलाते हुए एक लाइन ये आगे बढ़ाएं जो बिंदु E पर जाके मिलती है, और इधर भी हम एक लाइन आगे बढ़ाते हैं E पर मिलती है। अब सिद्ध ये करना है कि EL, ये E और L, और इधर किसके बराबर है, BL का डबल करेंगे तो EL आएगा। तो अब हमें यह सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो इसके लिए हमें सिद्ध करने के लिए सीधा सा तरीका है। इसके अंदर हम सबसे पहले तो हम दो त्रिभुज को आपस में सर्वांग सम सिद्ध करके उसके आधार पर हम इस वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे। यानी कि आपको दो त्रिभुज BMC और इधर का त्रिभुज EMD। अब ये आपको देखने में जरूर लग रहा होगा ये बड़ा है, लेकिन क्या है ये चित्र ढंग से बना नहीं है। बाकी ये वाला और ये वाला त्रिभुज सेम है। इसकी ये लाइन मध्य से होकर गुजार दें, एक मिनट, ये वाली लाइन, इस लाइन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है खींचने के अंदर, तो इसको हम बिल्कुल मध्य से लेना है। ये लाइन इस चित्र के अंदर, आपके बुक के अंदर चित्र आपको मिल जाएगा, तो उसमें देखोगे तो आपको ये बिल्कुल सेंटर से ही दिखाई देगा, चित्र व्यवस्थित दिखाई देगा। और ये ऐसे बन, ठीक है। ये अब मध्य में आ गया बिंदु। तो अब इसके अंदर अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, हमारे पास दे रखा है कि ये मध्य का बिंदु है, यानी कि CM बराबर DM हो गया। अब हम दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BMC और त्रिभुज EMD। इसके अंदर हमारे पास दे रखा है CM बराबर DM, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर जो कोण है, कोण एक तो बन रहा कोण त्रिभुज BMC, यानी कि इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण, दोनों कोण आपस में बराबर आ रहा है। शीर्षाभिमुख कोण यानी कि कोण BMC बराबर होगा कोण DME के बराबर। कारण क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। फिर है आपका ये वाला कोण, इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण। यहाँ पर देखो आप जेड की आकृति बन रही बिल्कुल ये। तो जेड की आकृति क्यों बन रही है, क्योंकि आपके पास दे रखा है ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो फिर ये वाली लाइन समांतर है। तो ऐसी कंडीशन में ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण एकांतर कोण में आ जाएगा, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो इन कोणों को भी आप बराबर बता सकते हैं, यानी कि कोण MBC बराबर कोण DEM, तो ये क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण। तो इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो भुजा और दो कोण आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। यानी कि एंगल साइड एंगल नियम से त्रिभुज BMC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज EMD के। सर्वांग सम में तो इसकी बाकी की बच्ची जो संगत भुजाएं हैं वो भी आपस में बराबर हो जाएगी। तो संगत भुजाओं में हमें कौन सी दो भुजाएं बराबर करनी है, तो इसकी BC भुजा ED के बराबर हो जाएगी। यानी कि इसकी BC भुजा किसके बराबर हो जाएगी, E और D, यानी कि ये वाली भुजा इसकी इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। लेकिन आपको ऊपर सबसे पहले स्टार्ट में आपको क्या दे रखा है,
कि आपके पास दिया हुआ ये है कि ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो ABCD समांतर चतुर्भुज है, परंतु करके आप लिख सकते हो कि ABCD समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, यानी कि BC बराबर क्या हो रहा, AD हो रहा। इसका मतलब अगर हम पूरी भुजा AE की बात करें तो AE के दो हिस्से हो रहे, AD प्लस DE और AD और DE, तो इसके अंदर आप AD का मान कितना आ रहा, BC, और BC का मान भी DE, दोनों मान बराबर आ रहा है। DE का मान भी BC आ रहा और AD का मान भी BC आ रहा, तो इसकी जगह आप क्या ले सकते हो, BC प्लस BC, तो AE का मान हो जाएगा 2BC। इसको कोई एक नंबर दे दो, समीकरण 1, जो भी हम नंबर दें, क्योंकि इसका मान हमारा आगे बहुत काम आएगा। AE का मान आ गया ये हमारे पास, ठीक है, ये हम आगे यूज़ में लेंगे जहाँ हमारी ज़रूरत होगी वहाँ पर। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं दो त्रिभुज लेने समरूप, जिससे हमारा ये सिद्ध हो जाएगा, जिसके अंदर आपकी कौन कौन सी दो भुजाएं आ जाए, EL और BL आ जाए। EL और BL किस में आ रहे, एक तो ये E से L और ये B से L, यानी कि एक तो त्रिभुज ले लो आप BLC, त्रिभुज क्रम से ले लेते हैं हम AEL, एक तो ऊपर का, और एक ले लेते हैं CBL या ये वाला त्रिभुज, ठीक है। ये दो त्रिभुज हम ले लेते हैं, तो उनके तो वो दोनों को ले लेते, तो त्रिभुज एक तो ले लेते हैं AEL और दूसरा ले लेते हैं त्रिभुज CBL। अब इनके अंदर देखो, ये चित्र ऊपर है, इसके अंदर इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण दोनों एकांत शीर्षाभिमुख कोण हो गए, यानी कि कोण ALE और इधर का कोण BLC, दोनों क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि ये हो जाएगा कोण ALE कोण BLC, क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। इसके अलावा इसमें दो भुजा आमने सामने के समांतर आ रही है, यानी कि इसकी भुजा BC और इसकी भुजा AD समांतर है, तो इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण, ये क्या हो जाएगा, आपके एकांतर कोण हो जाएगा। तो इसका कोण हो जाएगा E या LAE कोण LA या EAL भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण BCL के, C पर बन रहा कोण, तो ये कैसा कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया। तो ये कोण नियम से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी हम बराबर ले सकते हैं। तो यानी कि त्रिभुज AEL समरूप है त्रिभुज CBL के, तो इनकी भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं। तो भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं, दोनों त्रिभुज पहले बना लेते हैं हम सबसे पहले। इसमें आपको भुजाएं का अनुपात, तो इसकी भुजा AE, इसकी भुजा AE, इसकी भुजा हो जाएगी BC, इसकी AE, इसकी CB लिखो भले BC लिखो, एक ही बात है, क्रम से लिख देते हैं लिखने में। और एक आपको जो लानी है वो लिख दो, एक कौन सी लानी है, एक तो लानी है EL और एक है आपका BL, ठीक है। अब आप ऊपर देखो समीकरण 1 क्या दिखाई दे रहा है, AE का मान आपके आ रहा है 2BL, तो हम AE की जगह क्या रख देंगे, 2BL रख देंगे। तो समीकरण 1 से वो एक हमने इसीलिए निकाला पहले, तो ये क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि ये AE का मान हम चेंज करेंगे ताकि BC से BC कट जाए और हमारा आंसर आ जाए, तो उसके लिए वो हम वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी आपको, प्रोसेस तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो AE के समीकरण 1 से क्या कर देते हैं, मान रखने पर, तो इसमें हम मान रख देते हैं, AE की जगह रख देंगे 2BC, नीचे BC पहले से है, इधर आ जाएगा EL बटे में BL, तो BC से BC कट जाएगा, ये बचेगा 2EL बटे में BL, तो BL का इधर गुणा कर दो, 2BL बराबर EL, तो ये आपके क्या हो गया, सिद्ध हो जाता है क्वेश्चन इस तरह से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो त्रिभुज लेने हैं, एक में आपको सर्वांग सम करना और एक में आपको समरूप लेके फिर भुजाओं का अनुपात करना। तो सबसे पहले आप सर्वांग सम लेंगे, तो उससे तो आप क्या कर लोगे, AE का मान निकाल लोगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा जो अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 10, 11.4 प्रश्नावली से पहले दे रखा है, आरबीसी की बुक के अंदर दे रखा है। तो ये उदाहरण नंबर 10 मैंने लिख दिया है, बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आता है। इस क्वेश्चन में कह रखा है कि किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, यानी कि त्रिभुज ABC समबाहु है, तो समबाहु का मतलब हो गया AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजाएं आपस में एक तो बराबर हो गई। इसमें एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD का मान कितना है, इसको समीकरण 1 दे दो। BD का मान कितना है, 1/3 BC, यानी कि BC का 1/3 हिस्सा है BD का मान, इसको समीकरण 2 दे दो। अब एक चीज़ इसके अंदर हमने एक रचना की कि इसका शीर्ष B से हम एक सामने की भुजा पर लंब डाल रहे, क्योंकि इसके अंदर हमें स्क्वायर में चाहिए। स्क्वायर के लिए हम कर्ण स्क्वायर लगा के हल करेंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। उसके लिए हमें समकोण त्रिभुज चाहिए। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए 90 डिग्री का कोण चाहिए, तो हम सामने से लंब डाल के इसको समकोण बनाते हैं। ये रचना आपको लिखनी है। अब ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में ऊपर से नीचे लंब डालते हैं, तो इसके अंदर ये भुजा को आधा आधा करता है, यानी कि ये भुजा आधी हो जाएगी। तो भुजा आधी क्या होगी, क्या बन जाएगी ये, तो भुजा आधी की, तो ये हो गया, रचना से लिख दो आप, रचना से क्या हो जाएगा, ये BE बराबर हो जाएगा EC, यानी कि एक तरह से ये BC का क्या हो जाएगा, मान आधा हो जाएगा। इसको समीकरण 3 डाल देते हैं। हम सारे मान ABC के अंदर ही चलाएंगे, ताकि हमारे मान BC ABC ऐसे आ रहे हैं तो उनकी जगह हम आराम से सुविधा रहे कि ABC बराबर होता है, तो हमें आंसर AB और AD में लाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो AB स्क्वायर और AD स्क्वायर, अब इस चित्र के अंदर आपको दो त्रिभुज देखने हैं। AB स्क्वायर भी इधर ही आ रहा है, ये AB स्क्वायर, तो इसका भी समकोण त्रिभुज लेंगे तो ये ऐसा बनेगा, A B और E। तो AB स्क्वायर इसका निकाल लेते पहले सॉरी। तो इसमें क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण स्क्वायर कौन है आपका, AB स्क्वायर, आधार स्क्वायर AE स्क्वायर, और लंब हो जाएगा BE का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी हम वैल्यू ले लेते। अब इसमें भी AE आ रहा, और एक त्रिभुज और लेना पड़ेगा जिसके अंदर आपका मान लेना पड़ेगा AD स्क्वायर बनना पड़ेगा, तो उसके अंदर भी AE आधार आएगा, लंब आएगा। दोनों त्रिभुज के अंदर लंब सेम है। एक ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये AD और E, तो इस वाले के अंदर ये, इसके अंदर भी आधार लंब आपका AE आएगा। तो दोनों के अंदर AE के मान सेम करके उसकी जगह रखेंगे, यानी कि दोनों को बराबर हो करेंगे, तो उससे हम AE को हटा सकते हैं, यानी कि इसके अंदर हम AE का मान निकालेंगे। तो AE का मान क्या आ जाएगा, तो AB स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो गया AE का स्क्वायर। तो अब अपने को सिद्ध करने में क्या लाना है, सिद्ध करने में लाना है कि AB चाहिए, BE नहीं चाहिए। तो BE आपका समीकरण 3 से मान रख दो। कहाँ से रखो, समीकरण 3 से। समीकरण 3 में हम क्या दे रखा है, तो समीकरण 3 से मैं मान रख दूँगा। तो BE का मान दे रखा BC का आधा, तो इसकी जगह लिख दो BC का आधा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो गया AE का स्क्वायर। इसको भी सोल्व कर लेते थोड़ा। तो अब इसको सोल्व करें तो क्या बन रहा है, AE स्क्वायर बराबर हो गया AB स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब वापस आपको लेना है समीकरण 1। AB किसके बराबर है, BC के बराबर, और आपके सारे मान AB में चाहिए, AB और AD में चाहिए। तो BC को हम AB में कन्वर्ट कर देते, तो BC स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, AB स्क्वायर रख देंगे। तो इसको भी हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा AE स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर की जगह रख देता मैं AB स्क्वायर बटे में 4। अब इन दोनों का लघुत्तम ले लेते, 4 कैसे गुणा होता है, 4 AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो 4 में से 1 AB स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, 3 AB स्क्वायर बचेगा, यानी कि AE का मान हो जाएगा आपके पास, AE स्क्वायर हो जाएगा 3 AB स्क्वायर बटे में 4। इसको डाल दो आप समीकरण 4, AE का मान आ गया। अब हमें निकालना है दूसरा वाला त्रिभुज लेना है। समीकरण 4 तक के हमारे मान हो गए। अब हमें त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ADE, यानी कि छोटा वाला समकोण त्रिभुज लेना है। तो इसको ले लेते,
तो त्रिभुज ए डी ई में, अब इसमें इंक बदल देते हैं। ये ए, ये बिंदु डी और ये बिंदु ई, इसके अंदर भी पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण इसमें भी ए डी स्क्वायर, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको पहले किया वैसे ही करना है कि ए ई का मान निकालना। तो ए ई का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए ई स्क्वायर इधर रहेगा और ए डी में से ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो। अब आपको ए डी तो चाहिए, तो चेंज किसको करना, डी ई को चेंज करना। अब आपको डी ई को चेंज करना, डी ई का मान आपके पास क्या है, अब आपको जाना पड़ेगा ए बी और ए सी के अंदर, त्रिभुज ऊपर जाओ, डी ई का मान आपके पास नहीं दे रखा है, डी ई का नहीं दे रखा, लेकिन ये मान आपको ऐसा सेट कर सकते, पूरा बी ई ले लो और बी ई में से अगर आप बी डी घटा दो तो आपके मान आ जाएगा, और बी डी का मान दे रखा है आपका बी सी में, और पूरा मान बी ई लोगे और बी ई का मान भी दे रखा है कि बी ई का मान, बी ई मान किसके बराबर, किसका आधा होता है, बी सी का आधा होता है। तो इस तरह से ये चीज़ यहाँ सेट करनी पड़ेगी आपको। तो आप ये इसको ऐसे सेट कर सकते हो कि इसमें आप थोड़ा बहुत काल्पनिक चीज़ भी मिला हो। ये बिंदु आपका बी होता है, ठीक है, चूँकि डी ई को हम लिख सकते हैं, पूरा बी ई में से अगर बी डी घटा दें तो डी ई आ जाएगा आपके, बच जाएगा। और बी ई का मान आपके पास कितना दे रखा है, ये समीकरण 2 से ले लो, समीकरण 2 और 3 से मान रख दो, समीकरण 2 और 3 से। समीकरण 2 क्या दे रखा, बी ई तो होता है बी सी का आधा और बी डी दे रखा है बी सी का वो तीसरा हिस्सा है, ठीक है। ये दोनों ही मान इसके अंदर ही रख दो, ये डी ई बन जाएगा आपके बी सी बाई 2 माइनस बी सी बाई 3। ये मान अब हम ऊपर समीकरण इसके अंदर ए में रख दें, तो समीकरण ए में मान रख देते हैं। मान रखने पर बस इसको सिंपल करते हैं, आंसर आ जाएगा आपके। तो मान रख देते हैं, इधर चल रहा है हमारा ए ई का स्क्वायर, इधर चल रहा है ए डी स्क्वायर चाहिए माइनस का डी ई, तो डी ई की जगह आपके आ रहा है बी सी बाई 2 बी सी बाई 3, और इसका क्या आ रहा है, ऊपर स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। इसको भी अब अपन सोल्व कर देते हैं। ये इधर आ रहा ए ई का स्क्वायर, ये ए डी स्क्वायर माइनस दोनों का लघुत्तम लिया, 3 और 2 का लघुत्तम 6, 3 का इधर गुणा हो गया 3 बी सी स्क्वायर और 2 का इधर हो गया 2 बी सी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर तो इसके अंदर है ही नहीं अभी, तो स्क्वायर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो जाके लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो आपका ए ई स्क्वायर इसके अंदर कितना आ रहा, ए डी स्क्वायर माइनस 3 बी सी में से 2 बी सी गया तो 1 बी सी बचेगा, बी सी बाई 6 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोल देते, इसके अंदर भी वापस हम ए बी का मान रख देते, क्योंकि बी सी का मान हमारे पास कितना है तो वो भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, चूँकि ए बी बराबर होता है बी सी के, तो ये रख दो इसके अंदर भी। इसमें मान बहुत ज़्यादा इधर उधर रखने पड़ते हैं, उसी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के अंदर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो अब ये आ गया समीकरण, इसको आप कोई भी नंबर दे दो, 5 दे दो। अब समीकरण 4 और 5, तो समीकरण 4 का मान 5 में रख दो, समीकरण 4 का मान कितना आ रहा, ए ई का मान 3/4 ए बी का स्क्वायर। तो अब समीकरण 4 से मान रख देते हैं इसके अंदर, समीकरण 4 से मान रखने पर, तो समीकरण 4 का मान क्या आ रहा है आपके पास, 3/4 ए बी का स्क्वायर इस ए ई की जगह, और इधर आ रहा है ए डी का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट खोलूँगा तो ये ए बी स्क्वायर बटे में 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब इसको मैं पक्षांतर करके इधर ले आऊँगा, तो अब मैं इसको इधर पक्षांतर कर देता हूँ, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा 3/4 ए बी स्क्वायर, ये माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर बटे में 36, इधर आ जाएगा ए डी का स्क्वायर। अब इनका लघुत्तम ले लेते हैं दोनों का, तो दोनों का लघुत्तम आ जाएगा 36,
तो इसके अंदर किसका 4 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर 36 आता है, तो 9 का ऊपर 3 में गुणा होगा, 9 तरी कितना हो जाएगा 27 AB स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ये तो ऐसे रहेगा AB स्क्वायर, इधर आ रहा है AD स्क्वायर, 27 और ये कितना हो जाएगा 28 AB स्क्वायर बट्टे में आ रहा 36, इधर आ रहा है AD स्क्वायर। अब दोनों कट रहे हैं, दोनों कट रहे हैं, 4 के पहाड़े से ही कट रहे हैं। 4 का पहाड़ा 28 में जा रहा 7 बार और 36 में जा रहा 9 बार, 9 का आप इधर गुणा करा दो, तो ये आंसर आ गया आपका 7 AB स्क्वायर बराबर 9 AD स्क्वायर। इतनी सिद्धम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट होता है, जो थोड़ा सा लंबा ज़रूर है लेकिन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में क्वेश्चन आता है, और आएगा तो आपके 6 नंबर में ही आएगा ये क्वेश्चन। अब एक उदाहरण और रह रहा है जो है तो बहुत इजी है, इसको भी हम करवा देते हैं। उदाहरण नंबर 11, ये 2-3 उदाहरण है और इसके बाद आपके प्रमेय कुछ बच रही है तो उसको भी ले लेंगे। तो इसके अंदर भी कुछ इजी काम है, 2-3 समकोण त्रिभुज लेने, 4 समकोण त्रिभुज लेने आपस में, और उसी को सोल्व करना है। तो इसमें कह रखा है कि क्वेश्चन त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, कोण B 90 डिग्री का है। इसके अंदर आपको लाना एक तो AE स्क्वायर, तो AE स्क्वायर किस में आ रहा AE, यानी कि त्रिभुज लेना है ABE, ठीक है, और एक लेना है CD स्क्वायर, यानी कि इसमें सबसे पहले पाइथागोरस लगाए जाते, फिर जोड़ देंगे दोनों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कर्ण कौन है AE स्क्वायर, ये हो गया कर्ण स्क्वायर, आधार है BE का स्क्वायर और लंब है AB का स्क्वायर, इसको समीकरण 1 दे दो। फिर आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है CD स्क्वायर, CD यानी C से D, यानी कि त्रिभुज BCD, इसमें भी लगा दो पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें भी हो जाएगा ये आधार लंब स्क्वायर CD, कर्ण स्क्वायर CD स्क्वायर, आधार है BC का स्क्वायर और लंब है BD स्क्वायर। और समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इधर की लेफ्ट साइड आएगी, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर दोनों को जोड़ देते, इधर हो जाएगा AE का स्क्वायर, इधर हो जाएगा CD का स्क्वायर, और इधर दोनों का बन जाएगा BE का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब इनके अंदर भी वापस आपको जमाना है, इसके अंदर सिद्ध करने में इधर की साइड में आ रहा, एक में आ रहा AC स्क्वायर, AC कहाँ दिखाई दे रहा, ये त्रिभुज A से C, और एक में आ रहा DE, यानी कि ये 2 त्रिभुज और देखने रहे आपको, तो ये 2 त्रिभुज भी हम इधर देख लेते। त्रिभुज ABC में, इसमें भी प्रमेय से देख लेते, तो प्रमेय से कर्ण कौन हो जाएगा AC स्क्वायर, जो लंब है आपका AB स्क्वायर और आधार है BC स्क्वायर, इसको डाल दो समीकरण 3। और त्रिभुज है इसके बाद त्रिभुज जिसके अंदर DE स्क्वायर आ रहा, तो ये वाला त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE, इसमें भी प्रमेय लगा देते हैं प्रमेय से, तो ये भी हो जाएगा त्रिभुज, ये बन जाएगा DE का स्क्वायर बराबर आधार है BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 की वैल्यू अगर हम इसके अंदर रखें, समीकरण 1 के अंदर रखें, इसको समीकरण A डाल दें, तो समीकरण 1 के अंदर रखें तो क्या आ रहा है, ये AB स्क्वायर BC स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं AC स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हमारा समीकरण कौन सा आ रहा 3 आ रहा, और BE स्क्वायर और BD स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं DE का स्क्वायर लिख सकते हैं, सॉरी DE का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसके अंदर हम मान रखेंगे समीकरण 3 व 4 से मान रखने पर, इसमें रख देते, रखेंगे तो क्या आएगा, इधर तो लेफ्ट हैंड साइड थी ये ऐसे कैसे रहेगी, इधर बन जाएगा ये वाला और ये वाला तो हो जाएगा DE का स्क्वायर, और ये दोनों की जगह आ जाएगा AC का स्क्वायर,
ये भी आपका सिद्ध हो गया, तो ये भी आपका सिद्ध हो चुका है। इसके बाद अब आपके प्रमेय बची है। प्रमेय का मैं एक और वीडियो डाल दूंगा जिसके अंदर सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी आप अपने लेवल पर तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें।